हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टॉपिक हमारा वही है आज का, पार्टनरशिप में गारंटी और पास एडजस्टमेंट का। इस बार हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पी एंड क्यू और पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। पी और क्यू दोनों पार्टनर है और इक्वल पार्टनर है। देयर फिक्स कैपिटल, उनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है 2 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है भैया? 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी। For the year ended 31st March 2016, the profit for the firm were distributed without providing interest on capital। और interest on capital provide किए बिना हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अब जब भी ये क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि भैया रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, सिंगल एंट्री करनी है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, हर पार्टनर के लिए आपको 2 कॉलम बनाने हैं और 2 कॉलम बनाने हैं फर्म के। एक कॉलम बन जाएगा आपका पर्टिकुलर्स का। तो ये लो भाई, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम बन गया। और 2 पार्टनर है यहाँ पे, पी और क्यू, और एक फर्म का कॉलम बन गया। अब यहाँ पे ये हम बना क्या रहे हैं? पार्टनर्स के लिए यहाँ पे बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें एक साइड हो जाएगा डेबिट साइड का और एक हो जाएगा क्रेडिट साइड का। और फर्म के लिए बन रहा है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। एक साइड हो जाएगा डेबिट साइड और एक साइड हो जाएगा क्रेडिट साइड। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। बस आपको ये देखना है कि किसके पॉकेट में कौन सी चीज आ रही है, वो उसके पॉकेट में क्रेडिट कर देंगे। और यदि उसके पॉकेट से कुछ चीज जा रही है तो उसे हम डेबिट कर देंगे। यहां पे देख लो क्या हुआ, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब प्रोवाइड कर देंगे। कितना बन रहा है भाई? 2 लाख पे 12%, 24,000 बन रहा है, तो 24,000 पी के लिए क्रेडिट हो जाएगा। और क्यू के लिए कितना बन रहा है भाई? 36,000 बन रहा है, तो 36,000 क्यू के लिए क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे में फर्म के लिए दोनों चीजें डेबिट हो रही है, तो फर्म के पॉकेट से ये चीजें जा रही है, 60,000 रुपीज गए फर्म के पॉकेट से। सिंपल था। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। पहले हमने गलतियां सुधार ली, बस ये एक गलती दी हुई थी। अब इसमें हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है लॉस 60,000 का। इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके रेशियो में। इनका एग्रीड रेशियो दिया हुआ है इक्वली का, तो इक्वली इनको हम बांट देंगे, डेबिट कर देंगे 30,000 और 30,000। अब इस केस में जिसको जो भी मिलना था मिल चुका है, गलती हमने सुधार ली है। अब हम कर लेंगे टोटल। तो टोटल कितनी आ रही है भाई? 30,000, 24,000, 30,000, 36,000, 60,000 और 60,000। फर्म की टोटल हमेशा बराबर आएगी क्योंकि हमने बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस निकाला है। अब इस केस में अच्छे से देखना कि यहाँ पे फर्म ये जो पार्टनर है पी, वो दे कितना रहा है? 30,000 दे रहा है, और उसे मिल कितना रहा है? 24,000 मिल रहा है, 24,000। अल्टीमेटली ये देगा कितना? 6,000 देगा, है कि नहीं? यहाँ पे क्यू के पॉकेट से कितना जा रहा है? 30,000 जा रहा है, और क्यू के पॉकेट में आ कितना रहा है? 6,000 आ रहा है, तो अल्टीमेटली से मिलेगा कितना? 6,000। तो एंट्री बन जाएगी। और एंट्री करते वक्त आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, करंट अकाउंट में ये एडजस्टमेंट होगा। तो एंट्री कर देंगे हम पीज करंट अकाउंट डी आर, पीज करंट अकाउंट डी आर टू क्यूज करंट अकाउंट। सिंपल क्वेश्चन था। 6,000 से ये एंट्री हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पी क्यू आर पार्टनर है, फिक्स कैपिटल दी हुई है उनकी 40,000, 32,000, 24,000 की। 40,000, 32,000 और 24,000 की उनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है, ये याद रखना है वापस से। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 48,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 इन देयर एग्रीड रेशियो ऑफ रुपीज ऑफ शेयर 3:1, यानी कि 3:1 के रेशियो में हमने 48,000 को बांट दिया। इट वाज ऑब्जर्व दैट, हमने 2 ऑब्जर्वेशन किए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज इंस्टेड ऑफ 8% प्रोवाइडेड 10%। हमने 8% की जगह कितना प्रोवाइड कर दिया? 10%, यानी कि 2% एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया। तो ये 2% तो हमें मंगाना पड़ेगा। फिक्स कैपिटल दी हुई है इनकी, तो इस पर चार्ज कर लेंगे हम 2% का। देख लो एक बार, 800 रुपए इसका आ जाएगा, 640 इसका आ जाएगा, और 480 2% इसका आ जाएगा। वेरी गुड। सैलरी की बात कर रहे हैं। सैलरी ऑफ रुपीज 12,000 वाज क्रेडिटेड टू पी। हमने पी को दे दी इंस्टेड ऑफ क्यू। क्यू को देनी थी भैया सैलरी, और हमने दे किसको दी? पी को दे दी। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एंट्री। अगेन सिंगल एंट्री के लिए बोला है, तो हम क्या बना लेंगे? एनालिटिकल टेबल बना लेंगे। पी क्यू आर 3 पार्टनर दिए हुए हैं, तो तीनों पार्टनर के लिए हमें बनाना है भाई डेबिट क्रेडिट के कॉलम, और एक कॉलम बनेगा डेबिट क्रेडिट का फर्म के लिए। ये पी के लिए डेबिट क्रेडिट का कॉलम हो गया, क्यू के लिए डेबिट क्रेडिट का कॉलम हो गया, और आर के लिए डेबिट क्रेडिट का कॉलम हो गया। लास्ट में कॉलम बन जाएगा फर्म के लिए। ये बन रही है भैया हमारी एनालिटिकल टेबल, और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम बन गया। अब आपको क्या करनी है? इसमें गलती सुधारनी है भाई। गलती के लिए क्या है? सबसे पहले सैलरी को देख लो। सैलरी हमने किसको दे दी? सैलरी ऑफ रुपीज 12,000 वाज क्रेडिटेड टू पी। हमने पी को दे दी और क्यू को देनी थी, तो भैया पी से तो हम मंगा लेंगे। जब पी से मंगाएंगे तो इसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये फर्म के पास आ जाएगी, तो फर्म का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हमने मंगा ली सैलरी। अब सैलरी ये हमने मंगाई है पी से, ठीक है, और हम ये देंगे किसको? ये हम देंगे
क्यू को, तो क्यू के अकाउंट में 12,000 क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, और फर्म के अकाउंट से 12,000 रुपए डेबिट हो जाएंगे। सिंपल है एकदम, ये हमने सैलरी वाला ट्रीटमेंट कर दिया है। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हमें पता है हमने 2% इन्हें एक्स्ट्रा दे दिया है, तो इनसे वापस से मंगाएंगे, इनके पॉकेट में डेबिट हो जाएंगे ये रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम वापस से मंगा रहे हैं, ब्रॉड बैक कर रहे हैं, वापस से हम मंगाएंगे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने कितने रुपए था याद है क्या आपको? आपको इस टाइप से डिजिट्स याद हो जाने चाहिए, बार बार आप क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसे में आपका ही टाइम निकलेगा। 800 रुपीज, 640 रुपीज एंड 480 रुपीज। तो 800 रुपए इससे मंगाएंगे, 640 इससे मंगाएंगे और 480 इससे मंगा लेंगे। फर्म के पास टोटल कितना आ गया भाई? फर्म के पास आ गया टोटल 800 प्लस 640 प्लस 480, ये आ गया 1920 रुपए। ठीक है, तो 1920 रुपए फर्म के पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? इस साइड आ रहा है 1920 रुपए, आ रहा है कि नहीं? 12,000 से 12,000 सेट हो रहा है और 1920 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। अब ये 1920 क्या है भाई? 1920 हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। आपके फर्म में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जो बन रहा है उसके इस साइड में डेबिट साइड में क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आएगा। अभी हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका रेशियो क्या दिया हुआ है? इनका रेशियो दिया हुआ है 311। तो हम क्या कर रहे हैं, 1920 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 311 में। तो यहां पे आ जाएगा 1920 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ रहा है भैया 1152 तो एक ये आ जाएगा और इनका आ जाएगा 384। सिंपल है एकदम। अब इनकी कर लेंगे हम टोटलिंग। सबसे पहले इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 1152, इसके क्रेडिट हो जाएगा 384 और यहाँ पे आर के भी क्रेडिट हो जाएगा 384। बहुत ही सिंपल था। हमने यहाँ पे क्या किया है, 1920 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, किस रेशियो में? 311 के रेशियो में। तो 1920 को जब हमने 311 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था तो ये कितना आया था भाई? 1152 आया था, 384 आया था और 384 आया था। ये वर्किंग का हमारा पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमें इनकी साइड की करनी है टोटल। यहाँ पे आ रहा है 12,800, यहाँ पे आ रहा है 1152, यहाँ पे कितना आ रहा है 640, यहाँ पे कितना आएगा 12,384, इस साइड कितना आ रहा है 480, इसकी टोटल कितनी आ रही है 384। यहाँ पे हमेशा बराबर आएगी 13,920 और 13,920, क्योंकि हमने है ना बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट और लॉस को निकाला था। तो यहाँ पे इस साइड बराबर आएगी ये टोटल। अब आपको क्या करना है कि आपको डेबिट और क्रेडिट में ये चेक करना है कि कौन सी साइड ज्यादा है और वो कितनी ज्यादा है। बहुत ही सिंपल है ये चीज चेक करना। तो अब यहाँ पे देख लो 12,800 और 1152 में से कौन सा ज्यादा है? जल्दी से बता दो। 12,800 ज्यादा है, तो 12,800 में से हम लेस कर देंगे 1152 को। ये आ रहा भैया 11,648, ये यहाँ पे इतना ज्यादा है। इस साइड हम देखेंगे तो 12,384 में से हम लेस कर देंगे 640 को, तो ये आ रहा है भैया 11,744। ठीक है, 11,744। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? 480 में से हम लेस कर देंगे 384 को, तो ये आ रहा है भैया 96। अब आपको ये पता चल गई होगी यहाँ पे डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है। इनके अकाउंट्स को चेक कर लो। P डेबिट हो रहा है, Q क्रेडिट हो रहा है और R भी डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे P's करंट अकाउंट, आपको याद है ना फिक्स कैपिटल दी हुई थी, तो P's करंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए आ रहा है? 11,648। ठीक है, R's करंट अकाउंट डेबिट 96 से हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 Q's करंट अकाउंट। सिंपल है एकदम, 11,744। ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी, सिंगल एंट्री हो जाएगी। बीइंग अमाउंट एडजस्टेड आप यहाँ पे लिख सकते हो नरेशन में। और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। भैया ये क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं ना, ये 3 to 4 मार्क्स के दिए हुए हैं। अभी कितने नंबर के दिए हुए हैं? 3 से 4 नंबर के दिए हुए हैं और बार बार ये क्वेश्चन आए, अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको इसी तरह से क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए आंसर करना है। क्वेश्चन 165 हम देखते हैं। चीज एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर्स, ये दोनों इक्वल पार्टनर्स दिए हुए हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर 50,000 एंड 1 लाख रुपीज। इनकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 50,000 और 1 लाख रुपए की। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 2023 has been prepared. It was observed that interest on capital 6% per annum and salary to Cheese at the rate 5,000 per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account before distributing the profits. यानी कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमने इनका तो ट्रीटमेंट किया ही नहीं है। क्या क्या ट्रीटमेंट नहीं किया हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 6% पर एनम का ट्रीटमेंट नहीं किया और सैलरी देनी थी चीज को 5,000 पर एनम की, हमने वो नहीं दी। आगे
देख लो क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज, एंट्रीज बोलिए, एंट्री नहीं बोली, यूजिंग पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये चीज समझनी चाहिए। रिसेंटली जो भी अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो सेकंड मेथड है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का, ये बहुत ही ईजी है। आपको यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की तरह कौन सा अकाउंट बनाना है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट होता क्या है और ये बनता कब है भाई, जब भी एरर हो जाता है और हम पिछले साल की गलती को इस साल यदि सुधार रहे हैं तो फर्स्ट डे हमें है ना ये अकाउंट बनाना होता है। या तो आप सिंगल एंट्री कर लो, एडजस्टमेंट कर लो फर्स्ट डे, या फिर आप क्या कर लो, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के मल्टीपल एंट्रीज कर लो। तो भैया यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज का ये मेथड है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट हम बना रहे हैं। ठीक है, ये डेबिट साइड हो जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा, पर्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम हो गए। अब हमें यहाँ पे देखना है कि गलती क्या है। जैसे हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाया ना, सेम टू सेम हमें पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होता है। जो चीज जिस जगह आती है उसे बस वहां पे लिख लेना है। जैसे आपको याद हो तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में आता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, रिजर्व्स है, जो भी चीजें हैं ये सारी डेबिट साइड में आती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 6%, तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। चीज और स्लाइस का कितने रुपए आ रहे हैं भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% की रेट से, 6% की रेट से आ रहा है 3000 रुपीज। इधर कितना आ रहा है 6000 रुपीज, सिंपल है एकदम। तो इधर हम दे देंगे 3000 रुपीज, इधर हम दे देंगे 6000 रुपीज, टोटल कितने हो गए 9000 रुपीज हो गए। ये तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब हम बात कर रहे हैं चीज को 5000 रुपीज पर एनम की सैलरी मिलेगी, तो ये लो भाई सैलरी दे देते हैं। ठीक है, चीज को सैलरी मिल गई कितने रुपए, 5000 रुपए पर एनम की। ठीक है, अब टोटल लॉस कितना हो गया यहाँ पे, टोटल लॉस हो गया हमारा 14000। अब 14000 ये जो हमारा लॉस है ये हम किस में बांटेंगे, उनके इक्वल रेशियो है तो इक्वल रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे चीज और स्लाइस में हम 7000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। टोटल हमारी आ गई 14000। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, जैसा इसमें बोला था पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, हमने पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया और मल्टीपल एंट्रीज के लिए बोला है। तो भैया ये तीनों एंट्रीज कर लो। पहली एंट्री कौन सी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। चीज और स्लाइस के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे हम। ये 9000 रुपए हमने भेज दिए हैं, 3000 और 6000 अलग अलग पार्टनर्स के। इस तरह से आपको एंट्रीज करनी है। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू स्लाइस कैपिटल अकाउंट 5000 रुपीज। फिर एक और एंट्री हो जाएगी लॉस वाली, चीज अकाउंट डीआर, स्लाइस अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो आपको ये तीनों एंट्रीज करनी है। ये पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ये सारा आपका क्वेश्चन का पार्ट था और ये क्वेश्चन था 4 से 5 नंबर का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है सैंपल क्वेश्चन पेपर में। आपको ये चीज पता होनी चाहिए भैया मेथड कौन कौन से हैं एरर्स को रेक्टिफाई करने के। तो एरर्स को रेक्टिफाई करने के दो मेथड होते हैं, एक सिंगल एंट्री के थ्रू और एक मल्टीपल एंट्रीज के थ्रू। यदि सिंगल एंट्री आप कर रहे हो तो सिंगल एंट्री के थ्रू आपको एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी, और यदि आप मल्टीपल एंट्रीज कर रहे हो तो पी एंड एल एडजस्टमेंट के थ्रू आप कर सकते हो। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आप प्रीफर कर लो सिंगल एंट्री वाला सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मोनिका, भूमिका एंड कोमोलिका आर पार्टनर इन अ रेशियो 6:1। कोमोलिका इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 3 लाख एज पर हर शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसको कितना रुपए मिलेगा गारंटी का, किसको बोला है भैया, कोमोलिका को मिला है। यानी कि थर्ड पार्टनर जो है उसको कितना प्रॉफिट की गारंटी है, 3 लाख रुपीज की गारंटी है। द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 22 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पूरे साल के हमने कमाए कितने हैं, 22 लाख रुपए कमाए। प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द फर्म ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आपको क्या बनाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सिंपल सी चीज है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। ये डेबिट साइड हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और ये हो गया क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर और अमाउंट के कॉलम आपको बनाने हैं अच्छे से। डेट का कॉलम इसमें नहीं बनेगा भैया, ईयर एंड में बनता है ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गारंटी के 22 लाख रुपीज तो पहले प्रॉफिट दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 22 लाख रुपीज का है, सिंपल एकदम। अब हम क्या करेंगे, 22 लाख रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6:1 के रेशियो में। तो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मोनिका, भूमिका और कोमोलिका 3 पार्टनर है। 22 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6:1 के रेशियो में, तो ये डिवाइड बाय हो जाएगा 11 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख और यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। सिंपल था एकदम।
तो इस तरह से हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। भैया कोमोलिका को यहाँ पे 3 लाख रुपए मिलने थे, मिले कितने हैं? 2 लाख रुपए मिले। किसने गारंटी दी है ये बताया हुआ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स ने गारंटी दी है, यानी कि एम और बी, मोनिका और भूमिका ने गारंटी दी है। तो इसे मिलेंगे 1 लाख रुपीज। और किस रेशियो में मिलेंगे? 6 और 4 के रेशियो में मिलेंगे, यानी कि 60,000 तो ये दे देगी और 40,000 दे देगी भूमिका। तो इस केस में 60,000 उसे मिल जाएंगे मोनिका से और 40,000 उसे मिल जाएंगे भूमिका से। तो इस तरह से इनका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अमाउंट कितना आ रहा है भाई? 11,40,000 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे इसका कितना आ रहा है? 7,60,000 आ रहा है। और यहाँ पे इसका अमाउंट कितना आ रहा है? 3 लाख रुपीज आ रहा है। आप इसकी टोटल कर लीजिए, 22 लाख रुपीज यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगी। इस तरह से आपको क्या करना है, ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है 2023 के सैंपल पेपर में, सॉरी मेन एग्जाम पेपर में, आपको इस तरह से इसका रेस्पॉन्स देना है। आपको क्लियरिटी रखनी है, फॉर्मेट अच्छे से बनाना है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, रोहित, रमन एंड रेना तीनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि ओपनिंग कैपिटल दी हुई है स्टूड एट रुपीज 2 लाख 1,20,000 1,60,000, 2 लाख 1,20,000 और 1,60,000 की इनकी कैपिटल दी हुई है। ईच पार्टनर विड्रू रुपीज 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। इस साल इन्होंने हर ने 15,000 रुपए हर एक ने निकाले हैं पूरे साल में। डेट नहीं दी हुई है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में प्रोविजंस में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 4% पर एनम, 4% हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। P&L का रेशियो इनका दिया है 5:1 का। सिंपल सी ये 3 चीजें पार्टनरशिप डीड में दी हुई है। The net profit of rupees 72,000 for the year ended 31st March 2020 was divided equally among the partners without providing for the terms of the deed। यानी कि इन तीनों चीजों का ध्यान रखे बिना हमने ये 72,000 उनमें इक्वली डिवाइड कर दिए। तो पहले ये बता दो उनको मिले कितने हैं? 72,000 डिवाइड बाय 3, 24,000 ईच उन्हें मिले हैं। ठीक है भाई, हमें ये पता चल गया कि हमने ये गलत बांटा है। ठीक है, दूसरा हमें ये पता है कि भाई हमें 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे सामने है, इन पे 5% लगा दो, कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है 2 लाख पे, इधर आ रहा है 6,000 और इधर आ रहा है 8,000। सिंपल है एकदम। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है 4% के रेट से। सबकी इंटरेस्ट सबका ड्राइंग दिया हुआ है 15,000, इस पे 4% हम लगा लेंगे। और हमें ये पता है ये 6 मंथ्स के एवरेज के बेसिस पे लगाना है, तो इसका हाफ कर दो। तो ये कितना आ रहा है? 300 रुपये आ रहा है। तो हर एक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे सामने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे सामने। हमें पता है प्रॉफिट हमने गलत बांटा है, तो ये मंगा लेंगे और उसके बाद में जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 5:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे ये पूछा, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अगेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि हमें क्या बनाना है? एनालिटिकल टेबल हमें बनानी है। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, रोहित, रमन और रैना। ठीक है, तो हम तीनों पार्टनर के लिए डेबिट क्रेडिट के कॉलम बनाएंगे। रोहित, रमन और रैना, ये हमने बना लिया भाई डेबिट और क्रेडिट के इनके कॉलम। और लास्ट में क्या बन जाएगा? फर्म का P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के कॉलम बन जाएंगे डेबिट और क्रेडिट के। आपको ये चीज याद रखनी है, जिसको जो भी मिल रहा है उसकी पॉकेट में क्रेडिट हो जाएगा, यदि उसकी पॉकेट से जा रहा है तो डेबिट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम बन गया। अब हमें क्या करना है इस गलती को सुधारने के लिए? सबसे पहले तो ये जो 72,000 हमने बांटा था गलत, वो वापस से मंगा लेंगे। तो प्रॉफिट हम इनसे वापस मंगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? प्रॉफिट ब्रॉट बैक। ठीक है भाई, प्रॉफिट हमने मंगा लिया। कितना रुपए मंगाया? 24,000 रुपए रोहित से, इससे भी 24,000 रुपए मंगाया, तो इनके पॉकेट में डेबिट हो जाएगा, इनके पॉकेट से चला जाएगा। और फर्म की पॉकेट में कितना आ जाएगा? 72,000 जो है फर्म की पॉकेट में आ जाएगा। तो फर्म को क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा भाई 72,000। ठीक है, अब ये तो आ गया प्रॉफिट। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10,000, 6,000 और 4,000, 10,000, 6,000 और 8,000 का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी पॉकेट में आ जाएगा। 10,000 इसके पास आ जाएगा, 6,000 इसके पास आ जाएगा और 8,000 इसके पास आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया टोटल इनका? 24,000 इनका टोटल हो गया। सिंपल एकदम, ये हमने कर दिया। इसके बाद में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इनके चार्ज करेंगे, यानी कि इनकी पॉकेट से 300 रुपए चल जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकी पॉकेट से 300 रुपए चले जाएंगे और 900 रुपए फर्म की पॉकेट में आ जाएंगे। सिंपल है एकदम, ये हमने सुधार लिया। अब हम इसका निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है भाई? इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 48,900 रुपए, है कि नहीं? यहां पे हमने इस साइड की टोटल को इस साइड की टोटल से लेस कर दिया, तो यहां पे क्या होगा? 48,900 का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब ये बैलेंसिंग फिगर जो आया, ये प्रॉफिट आया। क्या है? प्रॉफिट आया।
ठीक है। अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओरिजिनल रेशो में 5:1 के रेशो में। अब हमें 48,900 रुपए के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई। 48,900 रुपए के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में? 5:1 के रेशो में। ठीक है, तो डिवाइड बाय हो जाएगा 10, यहाँ पे 5:1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 4890। और हम क्या करेंगे? 4890 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 4 से। 4890 इंटू 4, यह आ जाएगा भैया 19,560 रुपए, 19,560। और इसे वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे 4890 इंटू 5, यह आ जाएगा 24,450 रुपीज। तो इनका प्रॉफिट हमारे सामने आ गया। अब इन्हें हम प्रॉफिट दे देते हैं। प्रॉफिट हम इनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 24,450। इसके यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 19,560 और यहाँ पे इसके क्रेडिट हो जाएगा 4890। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे सारे के सारे एरर्स सुधार लिए। अब हमें क्या करनी है, इनकी टोटल करनी है और बैलेंस चेक करना है कि किस साइड में इनका बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी टोटल आ रही है 24,300, यहाँ पे टोटल आ रही है 34,450, यहाँ पे टोटल आ रही है 24,300, इधर कितनी आएगी? 25,560 रुपए आ रही है। ठीक है भाई, ये 560 रुपीज है। यहाँ की टोटल आ रही है 24,300 और यहाँ की टोटल आ रही है 12,890 रुपए। इधर की टोटल 72,900 आएंगी, दोनों की बराबर आएगी क्योंकि हमने बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस निकाला है। अब हमें बस इसका बैलेंस निकालना है और जो साइड ज्यादा है उसके नीचे लिख देना है कि वो कितना ज्यादा है। तो जल्दी से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 34,450 माइनस 24,300, ये आ जाएगा 10,150 ज्यादा। ठीक है भैया, नेक्स्ट हम बात करें 25,560 में से हम माइनस कर देंगे 24,300 रुपए को, तो ये आ जाएगा 1,260 रुपए ज्यादा। ठीक है भाई, आगे हम बात करें 24,300 रुपए में से हम माइनस कर देंगे 12,890 रुपए को, तो ये आ जाएगा 11,410 रुपए ज्यादा। सिंपल है एकदम, 11,410 रुपए ज्यादा। अब ये जो अमाउंट आए हैं आपको ये चेक करना है कि कौन सा डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है। एंट्री कर दो। यहाँ पे इनका कोई फिक्स कैपिटल दिया हुआ था क्या, पहले आप वो चेक कर लो। कोई ऐसी बात नहीं बोली है, बस कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ही एंट्री कर देंगे। एंट्री कर दो भैया। यहाँ पे डेबिट कौन हो रहा है? रेना डेबिट हो रहा है, तो रेनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन था। 11,410 रुपीज ये डेबिट हो जाएगा, 1,260 रुपए से ये क्रेडिट हो जाएगा, 10,150 से ये क्रेडिट हो जाएगा। भैया ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इनमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर लीजिए। हमारे लिए भले कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन के लिए आपको वहां पे कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको अपनी स्पीड अपने अकॉर्डिंगली बढ़ानी है। आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, कटिंग्स बहुत कम करनी है और सारी चीजें जो भी आपके वर्किंग में शो हो रही है आपको उसे वर्किंग में शो करना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो अगले बार फिर हम वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।